हेलो इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ करेंगे। असल में बिहार के बक्सर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 डिब्बे डिरेल हो गए हैं। रेल हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आ रही है, जबकि 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेलवे और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। हादसे में घायलों को अस्पताल भेजा गया है, उपचाराधीन है तमाम घायल। दिल्ली से कामाख्या जा रही थी ट्रेन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हादसे की जगह पहुंचे हैं। रेलवे अधिकारियों से हताहतों का हालचाल भी उन्होंने जाना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भयावह हैं। बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 डिब्बे डिरेल हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दुखद हैं। बालासोर के बाद अगली जो रेलवे की दुर्घटना है, ये बहुत बड़ी दुर्घटना। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 डिब्बे डिरेल बताए जा रहे हैं। मुझे लगता है अत्यंत दुखद घटना घटी है और इतनी बड़ी हादसा के बावजूद मैं तो यही कहूँगा, बाबा परमेश्वर नाथ की बड़ी कृपा रही कि बहुत सारे लोग कहा जाए इसमें हादसे में प्राण जा सकता था, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी। 4 लोगों की दुखद मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। और मुझे जैसे ही 10 बजे के लगभग खबर मिली, मैं नौगछिया में पहुंचा ही था इधर से, और मैं वहीं से बैक कर गया। और वहाँ लगातार मैंने रेल मंत्री से लेकर के एनडीआरएफ और तमाम एसडीआरएफ सबको खबर किया। बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सारे यहाँ के डीएम इत्यादि जितने भी बगल अगल के डीएम, हॉस्पिटल के तमाम जगह पर हमने व्यवस्था कहा कि आप कायम रखिए। आम जनता को आग्रह किया मीडिया के माध्यम से कि आप रस करें और लोगों की जान बचाने में आप सहयोग करें। दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन जो है बक्सर के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है, और हमारी सारी अधिकारियों से बातचीत हुई है, चाहे दोनों जिला के डीएम हों, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी हों, आपदा विभाग के अधिकारी हों, सारे हॉस्पिटल से लेके चाहे बक्सर का हो, आरा का हो या पटना के आईजीएमएस हो या एम्स हो, सभी जगह जो है अलर्ट पे जारी कर दिया गया है। और मोबिलाइज जो है, चाहे सिक्योरिटी फोर्स जो हो मदद के लिए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी को जो है लगा दिया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों की जान को सुरक्षा करें और लोगों को बचाना और इलाज कराना, ये हमारी प्राथमिकता है, ताकि जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द जो है निकाला जाए। इस कार्य में हम सब लोग लगे हुए हैं और एक एक नज़र हम लोगों के पास है। और हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो रिलीज कर दिया गया है, और जो आपदा के अधिकारी हैं प्रत्यामृत, वो खुद भी कंट्रोल रूम में उपस्थित है। देखिए, आज 21:53 में रघुनाथपुर के स्टेशन से अप्रोच में ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रेल कर गई है, और इस रेलवे में उसे कई सारे कोचेस पटरी से गिर गए हैं। कैप्साइज नहीं किया कोई भी कोच, और इसमें कई लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसको कि प्रशासन, रेल प्रशासन और जो लोग स्थानीय लोग और स्थानीय प्रशासन पहले पहुंचकर इन लोगों को अस्पताल भेज दिया है। और क्रिटिकली जो थोड़ा सीरियस इंजर्ड थे उनको एम्स पटना के लिए रेफर कर दिया गया और भेज भी दिया गया है। और रेल के अधिकारी और रेल के ART, ARMB भी वहाँ पहुँच गए हैं, और DRM दानापुर, GM यहाँ के, और सब लोग वहाँ पहुँच गए हैं और रेस्क्यू रिलीफ में मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने प्लान किया कि जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे एक स्क्रैच रेक लेके जाएंगे पटना से, और वो आरा से खुल रही है अभी, और उसको पैसेंजर्स को अपने गंतव्य तक पहुँचाया जाएगा। ट्रेनें जो है वो उसको हम लोग डाइवर्ट दो मार्गों से कर रहे हैं। एक तो हमारा ये रूट आरा सासाराम और DDU, दूसरा है DDU गया पटना। ये 2 मार्ग को हम लोग यूज़ कर रहे हैं डाइवर्सन के लिए। पहला गाड़ी है पटना बांद्रा, पटना वापी बांद्रा एक्सप्रेस, वो खड़ी है अभी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। एक है 2948 पटना अहमदाबाद अजीमाबाद एक्सप्रेस, वो भी खड़ी है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और एक 3201 पटना कुर्ला, पटना लोकमान्य तिलक कुर्ला एक्सप्रेस, वो भी खड़ी है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, अभी तक नहीं खुली है।
तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को सुन रहे थे आप, मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है पूरे मामले को लेकर के। उन्होंने कहा घायलों का उपचार चल रहा है, दूसरी तरफ लगातार इस पूरे मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। मौके पर ग्राउंड जीरो पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम टीमें पहुंची हुई हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पिथौरागढ़ पहुंचेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। 4200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। गुंजी गांव में लोगों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम में भी दर्शन पूजन करेंगे पीएम। देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जन जन के कल्याण और राज्य के तेज विकास के लिए पिथौरागढ़ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस भी एक्टिव मोड पर आ गई है। आज मध्य प्रदेश के मंडला जाएंगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होने वाले हैं। 17 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अब पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर कर लिया है। एक दिन पहले ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हुए थे, जबकि एक दिन के बाद यानी कि आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मंडला में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगी। तो वहीं कमलनाथ ने मंगलवार को कहा था कि कांग्रेस श्राद्ध के बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इस दौरान हिंदू अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, जो कि 29 सितंबर से शुरू हुआ है और इस साल 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। भाजपा अब तक 136 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तारीख बदल चुकी है। अब 23 की जगह 25 नवंबर को चुनाव होने वाला है। बड़ी खबर है ये। 3 दिसंबर को घोषित हो जाएंगे नतीजों की तारीख नहीं बदली है, लेकिन हाँ, वोट कास्ट करने के लिए पहले चुनाव आयोग की तरफ से 23 तारीख सुनिश्चित की गई थी, लेकिन अब तारीख में तब्दीली है। 25 नवंबर तारीख आपको नोट करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने राजस्थान चुनाव की तारीखों में तब्दीलियां कर दी हैं। पहले 23 नवंबर को वोटिंग की तारीख तय की गई थी, अब इसे बदल दिया गया है। अब 25 नवंबर को वोटिंग होगी। तारीख बदलने को लेकर अलग अलग संगठनों की तरफ से मांग की जा रही थी, क्योंकि 23 नवंबर की तारीख को देव उठनी एकादशी है और ऐसे में उस दिन बड़ी संख्या में शादियां हो सकती हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि हर राजनीतिक पार्टी चाहेगी कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो और शादी की तैयारियों के बीच समय निकालकर मतदान करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये तो इलेक्शन कमीशन चाहता है और हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहेगी। उसके अंदर अगर उस दिन कोई त्यौहार आ रहा हो या फिर जैसे इस 23 को सावा इतना महत्वपूर्ण था कि उसमें शादियां ही शादियां हो रही थी, तो लोगों के लिए और मुश्किल हो जाता अलग से समय निकाल के। वो शादी की तैयारी होती है, बहुत चीज़ें उसमें होती हैं, तो बहुत बढ़िया निर्णय है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। जी हां, वर्ल्ड कप में भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इंडिया ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। जी हां, रोहित शर्मा ने 84 गेंदों में बनाए हैं 131 रन। अफगानिस्तान ने 273 रनों का टारगेट दिया था।
तो इंडिया के हिस्से में एक और चीयर्स मूवमेंट। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी है। रोहित शर्मा ने 84 गेंदों में 131 रन का स्कोर खड़ा किया है। देखिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए इससे बेहतरीन कोई खबर नहीं हो सकती। अपना बताओ क्या था आज का मैच है, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया था? वही तीनों अच्छा खेल रहे हैं। रोहित शर्मा ने तो मजा मार दिया। ये आपका हाथ में टैटू है, ये आप हमें दिखाएंगे? MS धोनी का टैटू है। लवली अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम रितेश है गुप्ता। रितेश, कैसा लगा आज का मैच आपको? आज तो बहुत मजा आया। ये मेरा पहला क्रिकेट मैच था। और किसने मजा दिलाया सबसे ज्यादा आज, रोहित ने विराट ने? रोहित ने। और तो अगली बड़ी खबर इजरायल और हमास जंग से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। आज से ऑपरेशन अजय की शुरुआत हो रही है। इजरायल से वापस आएंगे सुरक्षित भारतीय। जी हां, ऑपरेशन अजय से वतन वापसी की कवायद तेज हो गई है। इजरायल में रहने वाले 18,000 के करीब भारतीय इजरायल में इस समय असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको निकालने की कवायद, उनको निकालने की तैयारी तेज हो गई है। ऑपरेशन अजय से भारतीयों की वतन वापसी होगी। विशेष चार्टर विमान से वापस लौटेंगे भारतीय लोग। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इजरायल की तस्वीरें इस समय जो हैं वो भयावह हो चली हैं। अब ऐसे में 18,000 के करीब भारतीय जो कि इजरायल में रह रहे हैं इस समय, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल है। यही वजह है कि भारतीयों को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय का आगाज हो रहा है। इजरायल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय। हरियाणा के भिवानी जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 5 दोस्तों समेत 6 युवाओं की जान चली गई है। हादसे में भिवानी बैल मार्ग पर सेरला गांव के पास यह हादसा हुआ था। पुलिस ने बताया कि अपने दोस्त को घर छोड़ने के लिए 5 युवक जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी कार ट्रक से जा टकराई, जिसमें सभी की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे की सूचना पाते हुए मृतकों के परिजन मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद मृतकों के गांव में मातम पसर गया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि ट्रक चालक फरार है। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और जल्द ही चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। के पास बैल भिवानी रोड पर हादसा हुआ है और रात को हुआ है। हमारे पास अभी सुबह रोड डेड का रुका प्राप्त हुआ है। एक ट्रक है वो तुड़ी वाला था और उसके साथ कार का एक्सीडेंट हुआ है। पीछे कार सवार 5 थे, एक ट्रक का क्लीनर एक्सपायर हुआ है, कार सवार 500 एक्सपायर हुए हैं। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।